णमोजनानम् उस्हादीजिनवराणं रमियूर्या वढ्यमाणजिणानां धम्मदंसनविनाणं वोच्छामि पायेवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहस्त शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण के अंतर्गत हम सभी ने 3 पाद पूर्ण कर लिए हैं। चतुर्थ पाद चल रहा है जिसके भी लगभग 104 सूत्र हो चुके हैं और 105 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस सूत्रों में चौथे अध्याय के सभी सूत्रों में धातु के आदेश का वर्णन किया गया है, अर्थात यहाँ भी जो सूत्र हैं वो किसी न किसी धातु के आदेश के लिए हैं। देखते हैं कौन सी धातु के हैं। सूत्र नंबर 105 मृजे रुघस लुंज पुंज पुंस फुस पुस रुह फुल रोसाणा, ये सूत्र है। थोड़ा बड़ा सा है लेकिन यहाँ पर मृज धातु के लिए मृज धातु का अर्थ होता है मार्जन करना। उस मार्जन करने अर्थ के लिए या शुद्ध करना अर्थ के लिए इतनी सारी धातुओं का आदेश होता है। उघस लुंज पुंज पुंस फुस फुस और लुह हुल रोसाणा। ठीक है, पूरी नहीं लिखे हैं लेकिन जितनी लिखी है आदेश लगा दिया, अर्थात उतनी धातुओं का आदेश हो जाता है। तो इसके अपन रूप बनाएंगे, धातु रूप मार्ष्टी। ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा प्राकृत में उघसई लिंछई पुंछई पुंसई फुसई पुसई लुहई हुलई रोसाणई। जितने आदेश हैं उन सबके आगे ई लगा दिए क्योंकि वर्तमान काल का प्रत्यय ई होता है। और एक माष्टी का प्राकृत मज्ज भी बनता है तो मज्जई रूप भी बनेगा, लेकिन इस सूत्र से यहाँ रोसाणई तक रूप बनेगा। अगला सूत्र नंबर 106 भंजेर बेमय मुसमूर मूर सूर सूड वीर पाविरंज करंज निरंजहा। अर्थात इस सूत्र में जो भंज धातु है, भंज का अर्थ होता है तोड़ना या भांगना, इसके 9 आदेश हो जाते हैं भंज धातु के। और भंज का वर्तमान काल में धातु रूप बनेगा भुनक्ति। तो इसके लिए क्या प्राकृत में क्या बनेगा बेमई मुमु मूरई मूरई मुसु मूरई मूरई सूरई सूडई विरई पविरंजई करंजई निरंजई। और भंज धातु का भंज रूप भी बनेगा तो भंजई भी बन जाएगा। ठीक, अगला सूत्र नंबर 107 अणुव्रजे पड़ी अग्गहा। अणुव्रज मतलब वृज धातु है और अणु उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। जब अणु उपसर्ग के साथ वृज धातु आए तो पड़ी अग्ग आदेश हो जाता है। बनाएंगे अणुव्रजती यानी पड़ी अग्गई या अणुबच्चई भी बनेगा। अणुव्रज से अणुबच्च भी बनेगा तो अणुबच्चई। ठीक है, अगला सूत्र नंबर 108 अजेर विढवा। अर्जेर विढवा यानी अर्ज धातु का विढव आदेश भी हो जाता है। अर्जयति धातु रूप बनाया, उसकी प्राकृत बनेंगे विढवई या अज्जई। अर्ज का अज्ज भी बनेगा तो अज्जई भी बनेगा। इस प्रकार 2 रूप बनेंगे, एक आदेश का और एक जो पूर्व के सूत्रों से बनते हैं। अगला सूत्र 109 युजो जुंज जुज जुप्पहा यानी युज धातु के ये 3 आदेश हो जाते हैं, जुंज जुज और जुप। तो युजते धातु रूप का बनेगा जुंजई जुज्जई जुप्पई और युज का जुज भी बनेगा तो जुजई। ठीक, अगला सूत्र 110 भुजो भुंज जिम जेम कमांड चमढ़ समान चड्डहा। अर्थात यहाँ पर भी भुंज धातु के लिए आदेश कर रहे हैं कि भुंज धातु के लिए ये पहले भी अपने बताया, लेकिन उस भुंज का अर्थ वहाँ क्या था भांगना या तोड़ना। वो भंज था, भुंज नहीं था, सॉरी भंज धातु था वो। हाँ, वहाँ पर भंज था और यहाँ क्या है भुंज। तो भुंज का अर्थ क्या होता है भोजन करना और खाना खाना, है ना। उसके लिए बनाएंगे भुनक्ति या भुक्ते
दो संस्कृत में रूप बनेंगे। इसकी प्राकृत बनेगी भुंजई, जिमई, जेमई, कम्माणई, चमड़ई, समाड़ई व चड्डई। और भुंज का भुज भी बनेगा तो भुंजई। ठीक है। अगला सूत्र नंबर 111, बोपेन कंपवः, अर्थात यहाँ उपसर्ग के साथ में भुज धातु प्रयुक्त हो, यदि उपसर्ग के साथ में भुज धातु का प्रयोग हो तो क्या हो जाएगा, कम्मव आदेश हो जाता है। तो इसकी प्राकृत बनेंगे उपभुनक्ति का कमवई और उपहुज्जय। उपभुनक्ति का उपहुज्जय रूप भी प्राप्त होगा। भा का हा हो गया है और यहाँ हुज्ज रूप भुन के स्थान, भुंज धातु के स्थान पर रखा हुआ है। ठीक है। इस प्रकार से ये सारे सूत्र अपने जितने बोर्ड पर लिखे थे वो पूर्ण हुए 111 नंबर तक के। अब आगे अगले सूत्र। सूत्र नंबर 112, घटेर गड्ढा। घटेर गड्ढा यानी घट का गढ़ आदेश हो जाता है। घट का गढ़ आदेश हो जाता है। इसकी प्राकृत क्या बनेगी, घटती। उदाहरण देख रहे हैं अपन, घटती का बनेगा गढ़ई और एक और रूप बनाएगा घड़ई। टूडा से टाका डा हो गया और घटई। अगला सूत्र नंबर 113, समोगलाह। समोगलाह, इसमें सम उपसर्ग है, धन घट धातु आए। इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, सम उपसर्ग तो रहेगा, घट के स्थान पे गल आदेश हो जाएगा। ठीक। क्या बना इसका उदाहरण, संघटते, संगलई। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 114, इसका दूसरा रूप भी बनेगा संघटई। 114, हासेन स्फुट स्फुटर मुराहा, यानी हास के कारण स्फुट का मुर विकल्प से होता है। अर्थात मुस्कुराना अर्थ में जब हास धातु प्रयुक्त की जाती है तो सामान्य हंसना यानी मुस्कुराना, उस अर्थ के लिए स्फुट के स्थान पर मुर आदेश हो जाता है। हसेन स्फुटति, इसकी प्राकृत में बनेगी मुरई या फुरई। स्फुट से फुरवी निकलेगा तो फुरई भी बन जाएगा। अगला सूत्र नंबर 115, मंडोष, चिंच, चिंचा, चिंचिल, रीड, टिविड कहा। टिविड कहा यानी मंडे धातु कौन सी है, मंडे, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या खंडित करना। नहीं सॉरी, मंडे धातु का अर्थ क्या है, यहाँ पर
शोभा युक्त होना, मंडित होना, मंड धातु का अर्थ है मंडित होना। तो उसके स्थान पर आदेश कर रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 5 ये चिंच चिंचय चिंचिल रीड और टिविडिक का ये आदेश किए हैं। मंडे के स्थान पर चिंच चिंच चिंचिल और रीड टिविक बनाएंगे इसकी ताकत। मंडती चिंचई चिंचई चिल्लई रीडई टिविकई। ठीक, तो साथ साथ में मंडई भी बनेगा, मंडई। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 116। तुडस तोड़ तुडस तोड़ तुट खुट खुडोक खुडोल हड़लुक हड़लुक को ले रहा। ये किस धातु के स्थान पे आया है, तुड के स्थान पर इतने सारे आदेश हुए हैं। हम सीधे इसका उदाहरण लिखते हैं, तुडती तुडती तुडती, जिसकी प्राकृत बनेगी तुटई तोड़ई। पहले तो तोड़ई, ये तोड़, फिर तुटई खुटई, फिर खुडोकई, खुडई भी है, खुडई, खुडई के बाद में अखुडई, उसके पश्चात खुल्लुकई, रिल्लुकई, और उसके पश्चात लुकई और उल्लूरई, और एक और जो पुराने सूत्रों से बनेगा तुडई तुडई। ठीक, अगला सूत्र नंबर 117। घूर्णो घुल घोल घुम पहल्ला। घूर्ण धातु के स्थान पर है, घूर्ण के स्थान पर 4 रूप में जाते हैं, घुल घोल घुम और पहल्ला। सीधे बना रहे हैं उसका उदाहरण, घूर्णति, इसकी प्राकृत बनेगी घुलई घोलई घुमई पहलई और घूर्णई भी बन जाएगा। घूर्ण का बनाया घूर्णई। ठीक है, इस प्रकार से ये इतने सूत्र यहाँ
पूर्वे 117 का अगला सूत्र। सूत्र नंबर 118। विवृतेर डसहा विवृतेर ढंसा। क्या कह रहे हैं? विवृत धातु के स्थान पर ढंस आदेश हो जाता है। ढंस यानी धसना। किसके स्थान पर हो रहा है? ये विवृत के स्थान पर ढंस। विवृतई विवृत विवृते विवृतते विवर्ते। ठीक है, इसकी क्या बनेगी? ढंसई या विवट्टई। ठीक, अगला सूत्र 119। क्वथेरट्टः क्वथेरट्टः यानी क्वथ धातु में अट्ट आदेश हो जाता है। अट्ट क्वथ क्वथ क्वथति अट्टई अट्टई या कढ़ई। क्वथ का कढ़ भी बनता है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 120। ग्रंथेर गंठा ग्रंथ के स्थान पर गंठ गंठ आदेश जाता है। यहाँ ग्रंथ का अर्थ क्या है? गूंथना, रचना, बनना, ये अर्थ है। ग्रंथंती यानी ग्रथनाती ग्रथनाती ग्रंथनाती। क्या बनेगा? गंठई या गंथई। अगला सूत्र 121। मंथेर घुसल मंथेर घुसल विरोलऊ यानी मंथ के स्थान पर यहाँ क्या आदेश कर रहे हैं? विरोल। और घुसल भी आदेश कर रहे हैं, दो आदेश कर रहे हैं यहाँ। घुसल विरोल। मंथई मंथती घुसलई और विरोलई। विरोलई एक मात्रा और मंथई भी बनेगा। अगला सूत्र 122। हलादेर वयच्छा हलादेर वयच्छा। कह रहे हलाद का अब अच्छ हो जाता है। हलाद का अब अच्छ, ये आदेश जाना। हलाद का अर्थ होता है आह्लाद शब्द, जैसे आ उपसर्ग के साथ हलाद बनता है ना, तो आह्लाद बन जाता है। तो हलाद का अर्थ होता है आनंद पाना, खुश होना।
अर्थ में इसके स्थान पर हाँ आधा है हलाद यति, क्या बनेगा अब अच्छे और एक ही रूप बनेगा। ठीक, अगला सूत्र 123 ने सदो मज्जहा, ने सदो मज्जहा, क्या कह रहा है सूत्र, नी उपसर्ग हो धन सद धातु हो उसके स्थान पर रुमज्ज आदेश हो जाता है, रुमज्ज। नी उपसर्ग सहित सद का मज्ज हो जाता है। तो यहाँ आत्मा, एक वाक्यांश लिखा, आत्मा अत्र निषीदति, आत्मा का क्या बनेगा यहाँ अत्ता, अप्पा भी बन सकता है, अत्र का एथ और मज्जई, एथ रता पूर्व के अध्याय में अपन सिद्ध कर चुके हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 24 124 क्या है, छिदेर दुहाव छिदेर दुहाव रिच्छल रिच्छल रिझोट और रिब्बर और रिल्लूर लूरहा, ये सूत्र, यानी यह छिद धातु के स्थान पर दुहाव, रिच्छल, रिझोड़, रिब्बर, रिल्लूर और लूर इतने आदेश हो जाते हैं। किसके स्थान पर, छिद धातु के स्थान पर। तो बनाएंगे अपन उसका छिदती, छिनत्ती बनेगा, छिन धातु के स्थान पर है, मतलब छिनत्ती। छिनत्ती, इसका क्या बनेगा, दुहावई, दुहावई, रिच्छल्लई, रिझोड़ई, रिब्बरई, रिल्लूरई, लूरई, और क्या बनेगा इसके साथ साथ, छिंदई, इस तरह से इतने सूत्र 124 नंबर तक के आपके पूर्ण हुए। अभी धातुओं के आदेश के ही सूत्र चल रहे हैं, आगे अब अगला सूत्र। सूत्र नंबर 125, आडा आणि आंगा ओ आंदोदालव, आंदोदालव, ठीक, यानी आ के साथ में यदि छिद धातु आ जाए, आ धन छिद धातु आ जाए तो क्या आदेश करना है यहाँ पर, ओ अंध और उद्दाल, ओ
अंध और उद्दार, ये दो आदेश हो जाए। बनाएंगे इसकी प्राकृत। आछनती, आछनती संस्कृत शब्द बनाया, इसकी प्राकृत ओ आदई, ओ अंदई, उद्दालई और अच्छंदई। ठीक है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 126। क्या है? मृदो मलमढ़, मृदो मलमढ़ परिहट्ट खड, खड चड मड पन्नाडा। ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं? मृद धातु, मृद मतलब मर्दन करना या मसलना, तो उस अर्थ में यहाँ ये 7 आदेश आते हैं। मल, मढ़, परिहट्ट, खड्ड, चड्ड, पड्ड, मड्ड और पन्नाड, इतने आदेश जाते हैं। बनाएंगे उदाहरण इसका। मृदनाती प्राकृत क्या बनेगी? मलई, मढ़ई, मढ़ई, परिहट्टई, खड्डई, चड्डई, मड्डई, पन्नाडई, और एक और जो इसका रूप बनेगा वो यहाँ इतने ही रूप बनेंगे। ठीक है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 127। स्पंदेश चुलचुलाहा, स्पंदेश चुलचुलाहा, स्पंद का चुलचुल आदेश हो जाता है। चुलचुल क्या बनाएंगे इसकी? स्पंदती क्या कर बनेगी? चुलचुलई, चुलचुलई या फंदई। अगला सूत्र 128। निरहा पदेर वाला, निर के साथ पर आए, निर के साथ, निरुपसर्ग के साथ में यदि पद आए तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? बल। उदाहरण लिखेंगे। निरपदई, निष्पद्यते, निष्पद्यते प्राकृत बनेगी निर्वलई, यानी निरुपसर्ग तो लगेगा ही बल के साथ में, लेकिन जो पद आया है उसके स्थान पे बल आदेश हुआ है। या निरप्पई, निरप्पई, निरपजई, अगला सूत्र, सूत्र नंबर 129। विसंदे, विसंवदे, वियट,
विलोट फंसः वी धन सम धन बद, यानी ऐसा उपसर्ग लगे हो, वी भी लगा हो, सम भी उपसर्ग लगा हो, वी अलग उपसर्ग सम अलग है और उसके साथ में वध लिखा हो तो इसके स्थान पर वियट विलोट और फंस, ये 3 आदेश हो जाते हैं। बनाएंगे विसंवति संवदति विअट्टै विलोटै हंसै और साथ साथ में विसंवयी समवयई, ये रूप भी बनेगा। अगला सूत्र नंबर 130, शदो झड पखोडल, शद के स्थान पर झड और पखोड आदेश हो जाते हैं। शीयते, शद का अर्थ होता है झड़ना या टपकना। सीयते झड़ई या पखोड़ई अथवा बस इतना है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 131, आक्रंदेर णीहरा, यानी आ के साथ में क्रंद धातु हो तो णीहर आदेश हो जाता है। णीहर, ठीक है। आक्रंदति, आक्रंदति णीहरई या अकंदई, ठीक। इस प्रकार से 131 तक के सूत्र आपके पूर्ण हो गए। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 132, खिदेर जूर विसूरव, खिद के स्थान पर जूर और विसूर आदेश हो जाता है। खेद का अर्थ होता है खेद करना या अफसोस करना। खिद्यते क्या बनेगा? जूरई विसूरई, ठीक है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 133, रुधे रुद्ध रुधे रुद्धंगः, यानी रुद्ध का उत्थंग आदेश हो जाता है। यहाँ रुद्ध का अर्थ है रोकना,
रुणद्धि, उत्थंगई या रुंधई। अगला सूत्र 134, निषेधे कहा, यानी निषेध का नी धातु हो शध है, नी के बाद शध है, नी धन शध आए तो इसके स्थान पे क्या आदेश जाएगा, हक, यानी निषेध करना अर्थ में है या निवारण करना अर्थ है। तो क्या बनेगा, निषेधयति, निषेधति, हक्कई, हक्कई या निषेहई। अगला सूत्र 135, क्रुधेर जूरहा, क्रुद्ध के स्थान पर भी जूर आदेश हो जाता है, क्रुद्ध जूर, क्रुध्यति, जूरई या कुच्छई। ठीक। अगला सूत्र 136, जनो जा जम्मऊ, जनो जा जम्मऊ, यानी जन के स्थान पर जा और जम दो आदेश हो जाते हैं, जायते, जाई और जम्मई, जाई। अगला सूत्र 137, ततेस तड, तड, तड्डव, विरल्लाह। तन के स्थान पर, तन का अर्थ होता है विस्तार करना या फैलाना, तो तन के स्थान पर तड, तड, तड्डव, विरल, ये चार आदेश हो जाते हैं। तनोती, तडई, तड्डई, तड्डवई, विरलई। ठीक। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 138, त्रपस्थिप्पः, यानी त्रिप के स्थान पर थिप आदेश हो जाता है, तृप्यति, तृप्यति, तृप्य यानी तृप्त होना, थिप्पई और थिंदई, ये दो आदेश, थिप्पई भी बनेगा और थिंदई भी बनेगा। इस प्रकार से ये 138 नंबर तक के सूत्र पूर्ण हुए। अब आगे अगले सूत्र,
सूत्र नंबर 139, जिसमें सिर्फ धातु की चर्चा है। सिर्फ का अर्थ होता है सर्प, यानी उसमें यदि उपसर्ग लगा हो तो उपसर्प, सर्प का अर्थ हो जाता है, मतलब वो धातु बन गई, उपसर्ग के साथ में वो धातु बन गई, सर्प धातु, तो उसका अर्थ बताया इसमें। उपसर्पे रल्लियः, यानी उपसर्ग के साथ में सृप धातु आए, उप के साथ में सृप, तो क्या आदेश हो जाएगा इसमें? अल्लीय। उपसर्पति, अल्लीयई। अगला सूत्र नंबर 140, संतपेर झंखः, संतपेर झंखः, क्या कह रहे हैं? सम उपसर्ग के साथ में तप आए तो क्या आदेश जाएगा? झंख। संतपति, झंखई या संतपई, ये भी बनेगा। अगला सूत्र नंबर 141, व्यापेरो अग्गः, यानी वी उपसर्ग के साथ में आप आए तो उसके स्थान पर ओ अग्ग आदेश हो जाता है। व्यापनोति, ओ अग्गई अथवा वावेई। अगला सूत्र 142, समापे समाणः, समापे समाणः, समाप के स्थान पर, मतलब सम उपसर्ग है और धन आप, इसके स्थान पर क्या बन जाएगा? समान आदेश हो जाएगा। समापनोति, समाणई। अगला सूत्र नंबर 143, छिपेर गलत्था, गलत्थाड डख, सोल पेल, रोल छुह, हुल परी घत्तः, ये सूत्र है। यानी छिप धातु के स्थान पर, छिप का अर्थ होता है फेंकना या डालना, उसके स्थान पर ये 9 आदेश हो जाते हैं। उदाहरण देखेंगे पर इसका, छिपति क्या बनेगा? गलई, गलत थई,
गलत थई, फिर अडखई, फिर सोलई, पेलई, रोलई, छुहई, हुलई, परी, घतई और खेवई। छुक्का सीधा सीधा खेव भी बनेगा तो खेवई। इस तरह से ये पूर्ण। अगला सूत्र, सूत्र नंबर नीचे से 144 क्या है? आक्षे पेरणी नवः, आक्षे पेरणी रवः, यानी आ धन छिप, ये धातु है तो इसके स्थान पर नीरव आदेश हो जाता है। क्या बनेगा उदाहरण? आ उपसर्ग के साथ में छिपा है ना, उसके स्थान पर नीरव, तो आक्षेपति, आक्षेपति। इसकी प्राकृत बनेगी णीरवई अथवा अक्षिवई, अक्षी वई। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 145। एक सूत्र छूट गया है जो 145 नंबर का है, 144 नंबर का सूत्र नीचे लिख रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। उत छिपेर, गुल, छिपेर गुल, गुंछो, गुंछोत्थम, घाल, घाल लत्थो, लत्थोब, फिर भत्तोसी, सिक्क, हखुवा, यदि इसी छिप धातु के साथ में उप उपसर्ग आ जाए, उत यानी उत उपसर्ग आ जाए, तब क्या होगा? तब ये आदेश जाएंगे गुलगुंछई, फिर उत्थंगई, अल्लथई, है ना, ये अपन बनाते हैं अभी। उच्छिपति, उच्छिपति, गुल गुंछई एक रूप, दूसरा उत्थंगई दूसरा रूप, तीसरा अबथई, चौथा उस्सिकई, पांचवा हखुवई, और एक आखिरी जो इसका बन सकता है उखीवई। यानी इस छिप धातु के साथ में आ उपसर्ग हो तो नीरव आदेश होगा, यदि उत उपसर्ग हो तो इतने सारे आदेश होंगे, और अकेला छिप आए तो छिप के स्थान पर ये सारे ऊपर वाले 143 वाले आदेश होंगे। इस प्रकार से 145 नंबर सूत्र तक आपके यहाँ सूत्र पूर्ण है। अगला सूत्र,
सूत्र नंबर 146। स्वपे कमवस लिस्लोटः। लिस्लोटः यानी स्वप के कमवस, स्वप धातु है एक, स्वप यानी सोना या सो जाना या शयन करना, उस अर्थ में स्वप धातु है। तो स्वप के स्थान पर क्या आदेश होगा? कमबस लिस या लोट, ये आदेश होगा। क्या बनेगा इसका? स्वपिति, स्वपिति, कमबसई, लिसई, लोटई, और एक और जिसका आदेश होगा सुई। अगला सूत्र 147। बेपे रायम रायम वायज्झु। यानी बेप के स्थान पर, बेप धातु है, इसके स्थान पर आयम्ब और आयच्छ ये दो आदेश हो जाते हैं। क्या बनाएंगे? बेपते, आयम्बई और आयच्छई, और एक रूप और बनेगा वे वही। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 148। बिलपेर झंखा बड़बड़ऊ। यानी वी के साथ में, वी उपसर्ग के साथ में लप धातु आए तो क्या बनेगा? यहाँ झंख और वडवट आदेश हो जाएगा। विलाप करना जिसका अर्थ निकलता है तब। विलपति, झंखई, वडवडई और विलवई। अगला सूत्र नंबर 149। लिपोलिम्पः, लिपोलिम्पः यानी लिप धातु के स्थान पर लिम्प आदेश, ये तो लप है, लिप धातु के स्थान पर लिम्प आदेश हो जाता है। लिपति, इसका भी लिम्पति बनेगा, लिम्पति, तो क्या बनेगा यहाँ? लिम्पई। ठीक। अगला सूत्र नंबर 150। गुप्पेर वीर, गुप्पेर वीर अड़ाडऊ। यानी गुप्प के स्थान पर वीर और अड़ड, गुप्प के स्थान पर वीर और अड़ड आदेश हो जाता है। गुप्यति, विरई, अड़डई और गुप्पई। अगला सूत्र नंबर 151। क्या है? कृपो वहोणी, कृपो वहोणी
अणी, यानी यहाँ क्या कह रहे हैं, कृप धातु के स्थान पर, कृप के स्थान पर प्रेरणार्थक प्रत्यय के रूप में अवह और आवे, अवह आदेश होगा। क्या बनेगा, कृपा करोति, कृपा करोति अथवा कृपते, इसके स्थान पर बनेगा अवह और साथ में प्रेरणार्थक प्रत्यय भी लगेगा आवे, अवह धन आवे, दोनों आदेश होगा, या अवहावे, यहाँ बहु भी लिखा है ना। नी मतलब निजंत प्रत्यय अर्थात प्रेरणार्थक प्रत्यय, तो अवहावे ये आदेश होगा, अवहावई, हावे, ठीक। अगला सूत्र 152, प्रदीपेश ते अव संदुम संधु संधुक्का भुत्तः, ठीक है। प्रदीप, प्रदीप धातु है ना, दीप धातु है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रधन दीप के स्थान पर ये 4 आदेश हो जाएंगे, है ना, 4 धातु रूप, तेयव, संधु, संधुक और अभुत बनाएंगे अपन इसकी। प्रदीप्यते क्या बनेगा, ते अवई, ते अवई संधुमयी सुंधु सुंधुकई अभुतई और पलीवई, पलीवई, प्रदीप का पली रूप भी बनता है, इसलिए इस प्रकार से ये 152 सूत्र लगभग आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे अगला सूत्र, सूत्र नंबर 153, लुभे संभावः, लुभे संभावः, क्या कह रहे हैं, लुभ, लुभ धातु है, लुभ यानी लोभ करना या आसक्ति होना, उसके स्थान पर संभाव आदेश हो जाता है। लुभ्यति, संभावई, या लुभई। अगला 154, छुबे खौर पड्डहो, पड्डहु, यानी क्षुभ धातु का, क्षुभ यानी क्षुब्ध होना, डर से विह्वल होना, उस अर्थ में 3 आदेश हो जाते हैं क्षुभ के स्थान पर, खौर और पड्ड है।
दो आदेश हो जाते हैं। खौरो पड्डु, पड्डुहा क्या बनेगा? क्षुभ्यति, क्षुभ्यति, क्षुभ्यति। क्या इसकी प्राकृत? खौरई या पड्डुहई अथवा खुभई। अगला सूत्र नंबर 155। आंगो रभे रम्भाढवो आ धन रभ। इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आरंभ और आढ़व। आरंभ और आढ़व यानी आरंभ करना। आरंभति, आरभ्यते, आरभ्यते, आरभ्यते। ठीक है, इसके लिए प्राकृत बनेगी आरंभई और आढ़वई और आरभई। अगला सूत्र नंबर 156। उपालंबे, उपालंबेर झंखः पच्चार पेलवः बेलवः। यानी यहाँ पर उपा के साथ में लव धातु आए तो इसके स्थान पर 3 आदेश करना है। झंख, पच्चार और बेलव। देखेंगे उदाहरण इसका। उपालभ्यते, झंखई, पच्चारई, वेलवई और उवालंबई। अगला सूत्र नंबर 157। अवेर जंभे द्रंभे जंभा। यानी इसमें क्या है? जृंभ धातु के स्थान पर जंभा आदेश हो जाता है। जंभा, जृंभते, जंभाई। ठीक है, तो जंभा आई ये भी बनेगा। जंभा आई। अगला सूत्र नंबर 158। भारा क्रांते नमे विशुद्धा। अर्थात भाराक्रांत के अर्थ में नम का निषुड आदेश हो जाता है। निषुड, भाराक्रांतो नमति।
निष्ठुई। और णवई भी बनेगा, नम का नव णवई भी बनेगा। इस प्रकार से ये 158 सूत्र आपके पूर्ण हुए। आगे के सूत्रों का अध्ययन अपन आगे की कक्षा में करेंगे। आज इतना ही। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सृजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदिता में मोहे हरि, जनमणे हारी गण हरे हारी, जम जरा भाव रोगे हरि, तिथे यराणम दिव्य थुणिम जो पढ़ई सुणई मये धारे, राणम सुखे मणंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नमो जिनाणा।